हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल और अपनी अवेकनिंग जर्नी को आप ब्यूटीफुल बना रहे होंगे, अच्छे से मेडिटेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगी कर्मा रिलीज़ पे, कार्मिक डेप्थ्स पे। थोड़ा इसको डिटेल में मैं बताना चाहूँगी जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से इसको समझा है, क्योंकि जो कर्मों का खेल होता है ना, वो बहुत पेचीदा होता है। जितना मेरे को समझ में आता है, जितना मैंने अपने नॉलेज से सीखा है या डिवाइन ग्रेस से मुझे समझ में आया है, मैं आप सबको अपना नॉलेज शेयर करूँगी। एंड जब भी आपको अपनी अवेकनिंग जर्नी से लेके या इस असेंशन प्रोसेस में कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, आई एम फ्री एंड फील फ्री टू आस्क फॉर एडवाइसेस। आई एम हेयर फॉर यू ऑल। एंड मैंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा है। मेरे को डिवाइन ग्रेस, डिवाइन ब्लेसिंग के कारण अवेकनिंग जर्नी मिली है। 2 सालों में मैंने अपनी अवेकनिंग जर्नी में काफ़ी कुछ सीखा है, और जब मैं ये जो नॉलेज मैंने सीखा है और मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई ट्रूली फील वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी वेरी लाइट। मैंने फ्री में सीखा है, मैं फ्री में सिखाऊंगी। आपको कहीं पे भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, यू ऑल आर फ्री to ask advices and anything you want to know, just mail me or ask in comment section. I am always there to help you out. So late किए बिना, let's begin of our today topic, that is karma depth and karma cleaning. देखिए, अगर मैं बहुत डेप्थ में जाके एक बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में सिखाऊं, तो वी ऑल आर सोल। हम एक सोल हैं जो बहुत लंबी जर्नी पे हैं, एंड हम ना बहुत छोटे से परसेप्शन और एक छोटे से इंसिडेंट्स को देख के बहुत कुछ जज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ये 3D डायमेंशन है, ये माया से भरा हुआ है। आज यहाँ सुख है तो कल यहाँ दुख है, और ये हर किसी की लाइफ में। हाँ, ये है, किसी की लाइफ में ज़्यादा दुख होता है, किसी की लाइफ में ज़्यादा सुख होता है। तो हम कहते हैं यार, ये तो बहुत ही बुरे कर्म कर रहे हैं, फिर भी इनकी इतनी अबंडेंस है। ऐसा कुछ नहीं है। उस सोल ने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ बहुत अच्छे कर्म किए हैं, और जो उनके संचित कर्मों के थ्रू उनको मिल रहे हैं। बोलते हैं ना कि कर्मा बहुत तरह के होते हैं, प्रेजेंट कर्मा, संचित कर्मा, प्रारब्ध, ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा कई लोग पैदा ही ऐसे घर में होते हैं कि वो सिल्वर स्पून होता है। अगर वो पूरी ज़िंदगी भर भी कुछ ना करें तो एटलीस्ट फाइनेंशियली तो उनको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर बाद में आती है हेल्थ, एंड ये सारी चीज़ें अबंडेंस ही होती है। लव, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, कंटेनमेंट, स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल्सो अबंडेंस। लोग कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में हमें बहुत दुख हो रहा है। नहीं, आज का दुख कल आपको सुख में लेके जाएगा। वो आपको फ्री कर रहा है आपके बैगेजेस से। तो चलो, बहुत ज़्यादा मिंगल ना किया जाए, इतना ही बोलूँगी मैं आपको कि ये जो हमारे प्रीवियस कर्मा होते हैं ना, वो इकट्ठा होते रहते हैं। आपने जैसे किसको दिया, वही आपको वापस मिल रहा है। अब वो अगर पेन मिल रहा है, तो ऐसे तो आपके सामने कुछ नहीं आता। जो आप फेंक के आए हो वही आएगा। इट्स जस्ट लाइक अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपने फेंका ही फ्रिज है, तो फ्रिज ही वापस आएगा। अब वो 10 साल बाद आ रहा है, तो वो इंटरेस्ट के साथ आ रहा है। तो प्रेजेंट में जो भी चल रहा है, जो आ रहा है, चाहे वो बहुत सुख आ रहा है, एकदम अचानक से फाइनेंशियल गेन हो गया, अचानक से ट्रू लव लाइफ में आ गया, बहुत कंटेनमेंट फील कर रहे हो, ये सब का सब आपके पिछले जन्मों के कर्मा ही है। प्लस आपका चलित कर्मा भी है, आप कैसे कर रहे हो। अब इसको ज़रा और डेप्थ में लेके जाया जाए कि कर्मा प्ले कैसे करता है रोल। जैसे हम सब ने, जितनों ने भी भागवत गीता पढ़ी है, एवरीवन नोज़ कि हम देखो ईश्वर के ही अंश हैं, ईश्वर से ही निकले हैं, और हम इतनी लंबी यात्रा में हैं। और मेरे अकॉर्डिंग जब लास्ट में जब सोल काफ़ी लेसन्स लर्न कर लेता है, तो उसको आध्यात्मिकता का चैप्टर मिलता है, ताकि वो हर चीज़ को बहुत डेप्थ में समझ सके और फ्री हो सके अपने जन्म मृत्यु के साइकिल से। जैसे आपका ओरिजिन जो हुआ है वो ईश्वर के सोल से हुआ है। तो जब वो सोल पहली बार इस 3D डायमेंशन में आई, तो वो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में आई। ईश्वर की तरह उसके अंदर सारे संस्कार थे, सब कुछ बहुत प्योरेस्ट था, उसमें अबंडेंस भी बहुत प्योरेस्ट थी। फिर सोल ने क्या किया, एक जन्म में थोड़े बुरे कर्म कर लिए, तो वो उसके क्या हो गया, संचित कर्मा हो गया। अब ज़रूरी नहीं है, कई तो क्या होता है, आधे से ज़्यादा तो उसी जन्म में निकल जाता है, कुछ उस जन्म में नहीं निकलते।
तो वो इकट्ठा होता रहता है, और जब वो इकट्ठा होकर एक साथ फूटता है तो हम कहते हैं कहाँ से आया। फिर उस सोल ने दूसरा जन्म लिया, फिर उसने और बुरे कर्म किए, कुछ अच्छे भी किए, तो वो दोनों ही तीसरी चौथी जिस भी लाइफ टाइम में उसको मिलना होता है वो उसको मिल जाता है। सिमिलरली अब बोलते हैं कि एनलाइटेंड सोल, अब क्वेश्चन इज़ कि हम स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में हैं, हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, हम इतना दान पुण्य कर रहे हैं, फिर भी इतना पेन क्यों मिल रहा है। तो देखिए, जितना आप और भी, मतलब मेरी ही बातों पे विश्वास मत कीजिए, आप और भी जितने भी ये स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा एक मुकाम हासिल किया स्पिरिचुअलिटी में और जो बहुत लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, उन सब से पूछिएगा, जितने भी अनलाइटेंड सोल होती हैं उनका कर्मा बहुत बड़ा होता है। अब क्या है, इस सोल की फ्री विल होती है। अब आपने 10 जन्मों में मान लो 10,000 गंदे कर्म इकट्ठा कर लिए, तो सोल क्या कहता है कि मेरे में इतना सक्षम नहीं है कि मैं इस कर्मा को एक ही लाइफ टाइम में क्लियर कर सकूं। तो वो क्या चूज़ करते हैं, वो ईजी चीज़ें चूज़ करते हैं और 1-2 कर्मा अपने इस लाइफ टाइम में क्लियर कर लेते हैं। बट जो एनलाइटेंड सोल है, जिसकी प्यास फ्री होना है जन्म मृत्यु की साइकिल से, वो क्या करेगा, वो एक ही जन्म में अपने 10,000 संचित कर्मा को, बुरे कर्मा को रिलीज़ करने की कोशिश करेगा। तो फिर क्या होगा, फिर एक के बाद एक उसको टेस्ट एंड ट्रॉमास, पेन, एंजाइटी, ये सब मिलेगा। तो वही मैं कहती हूँ कि एक प्रेजेंट इंसिडेंट से कभी जज मत कीजिए। तो प्रेजेंट में तो दिख रहा है कि हाय यार, ये तो ईश्वर का नाम भी जपता रहता है, फिर भी ये पेन में। और जो दूसरा बुरे कर्म कर रहा है, दूसरों को धोखा दे रहा है, फरेबी कर रहा है, वो तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो प्लीज़ इस छल में मत आइए। इस 3D डायमेंशन में 90% जो दिखता है वो ट्रू नहीं है। इसलिए जितने भी मैं अपनी ऑडियोज़ बनाती हूँ, मैं उनमें सब में यही कहती हूँ, अपना मन साफ़ रखिए, अनकंडीशनल लव करना सीखिए। अनकंडीशनल लव का मतलब लस्ट बिल्कुल नहीं होता। अनकंडीशनल मतलब अनकंडीशनल, जैसे ईश्वर हमसे करते हैं, उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, आप ईश्वर के घर में एक लोटा पानी डाल दीजिए, एक लोटा जल चढ़ा दीजिए उन्हें, 2 बेलपत्र चढ़ा दीजिए, कान्हा जी को तुलसी पत्र चढ़ा दीजिए, वो उतने में ही खुश है। वो आपके मन का भाव देखते हैं। आप क्या धन देंगे ईश्वर को, क्या धन देंगे। हमारी प्रत्येक सांसें ईश्वर की दी हुई हैं। जितना धन हम यूज़ कर रहे हैं वो सब ईश्वर का दिया हुआ है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से कर्मा का प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है, कर्म किस तरह से काम कर रहे हैं, कि हमने जन्म आफ्टर जन्म नोइंगली, क्योंकि वी आर इन अ डीप स्लीप, जैसे हम भगवान के घर से 3D डायमेंशन में आते हैं, हम अपना सब भूल के आते हैं। तो हम नोइंगली गंदे कर्म बांध लेते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि हमें भूलने की बीमारी है। वी आर कॉन्टिन्यूसली वर्किंग इन दिस सर्कल। और जैसे हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो वो हम लूप तोड़ते हैं, और जब लूप तोड़ते हैं, पुराने से पुराना पैटर्न तोड़ते हैं, तो वो पेनफुल होता है। बट वो पेनफुल होता है और वो पेन हमें रिलीज़ करता है हमारे कार्मिक डेप्थ से। एक बार फिर से मोटे तौर पे कहना चाहूँगी कि 10 जन्मों में जितना भी संचित कर्म है वो आता है, 10 जन्म, 1000 जन्म, जितने भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रही हूँ। और ये आपकी एज अ सोल चॉइस होती है, आपने ही चूज़ किया कि आपको इस जन्म में फ्री होना है। तो यू आर वर्किंग टूवर्ड्स मोक्ष और लिबरेशन। तो देन द थिंग्स विल कम इन अ वेरी रैपिड बम्बार्डमेंट। बट दैट पेन इज़ एन इल्यूज़न कि आज आप इतने पेन में और अगला मज़े कर रहे हैं। नहीं, इट्स योर चॉइस एंड इट्स अ वेरी ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ डिवाइन कि आप समझ पा रहे हो कि कार्मिक साइकिल्स क्या हैं। आपके मन में ये इच्छा हो रही है कि आप लिबरेशन की तरफ जा रहे हो, आपके मन में इच्छा हो रही है कि आपको गॉड का नाम जपना है, गॉड की सेवा करनी है, आपके मन में इच्छा हो रही है आपको सरेंडर करना है। तो यू आर ऑलवेज इन अ ग्रेट पाथ। तो होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से कर्मा का प्रिंसिपल काम करता है। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें इन इल्यूजन्स में नहीं पड़ना है, और किस तरह से हम कितने बड़े बर्डन में आ जाते हैं। देखा नहीं कि कई बार लोग लिबरेशन हासिल करते हैं तो उसके बाद उनकी चीज़ें बनती चली जाती, क्यों? क्योंकि कार्मिक डेप्स ख़त्म हो गए हैं। अब सोल क्या कर रही है, फ्री हो गई है, और सोल जहाँ जाना चाहती है उसी क्षेत्र में उसको बहुत अबंडेंस मिलती है। और प्लस वो सोसाइटी को फीडबैक करता है। सोसाइटी को फीडबैक करना क्यों, जैसे ईश्वर की भक्ति में आते हैं, क्यों मन करता है दान पुण्य करने का? क्योंकि आप कुछ नहीं लेके जाओगे, इसका छीन के उसका छीन के कितने दिन खुश रह लोगे। वो जिसका आपने छीना है उसकी पीड़ा भी वापस आती है। तो होप सो समझ में आया होगा।
अब मैं आपको बताऊंगी कुछ पॉइंट्स कि आपको अपना कर्म कैसे क्लीन करना है। अगेन भगवद गीता में कहा गया है, कर्म किए जा फल की इच्छा ना रख ले इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान। सो वर्क हार्ड, वर्क ट्रू, अपने मन से। इसलिए बोलते हैं मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन आपको इतनी मदद करता है, क्योंकि वी एवरीवन नोज़ कि हमें फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। नहीं होती, बहुत महान सोल ही फॉरगिव कर पाती है, वरना आधे से ज़्यादा लोग टिल देयर लास्ट ब्रेथ ना पकड़ के बैठे होते हैं, इसने ये किया था, इसने वो किया था। सो मेडिटेशन कीजिए। फर्स्ट थिंग, अपने अंदर से ग्रीड, लस्ट, एनवी, अनफॉरगिवनेस, इन सब को रिलीज़ करो। क्योंकि फॉरगिवनेस इसलिए नहीं कि अगला बंदा डिज़र्व करता आपकी फॉरगिवनेस, बट आप उस जगह पे स्टक मत रहो। बहते हुए पानी की तरह बनो। जब पानी बहता है ना, तो जो कहाँ पहाड़ों से गिरता है, कितनी कितनी ठोकरें खाता है, लेकिन वो पहुँचता कहाँ है? समुद्र में। और आपकी क्या है विल कि आपको लिबरेट होना है। आपको कहाँ पहुँचना है? ईश्वर के धाम पहुँचना है। तो अपने अंदर लस्ट, एनवी, एंगर, जेलेसी, हेट्रेड, अनफॉरगिवनेस लेके आप ईश्वर के घर नहीं पहुँच सकते। होप यू लाइक माई ऑडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।